हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। These are the organs of female reproductive system which are not visible externally and there is a need of a specific instrument for the visualization of these organs. These organs of the organ of female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह आर्गन जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है। इन्हें देखने के लिए हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। इसे हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कहते हैं। देज ऑर्गन्स लाइज इन द पेल्विक कैविटी। ये ऑर्गन पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट वन है वेजाइना एंड सेकंड वन है यूट्रस एंड थर्ड वन है फैलोपियन ट्यूब एंड फोर्थ है ओवरीज। सो फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे वेजाइना। इससे पहले हमें इस डायग्राम के थ्रू ये देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट वन ये जो कैनाल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम वेजाइना बोलते हैं एंड इस पार्ट को हम यूट्रस बोलते हैं। ये है फैलोपियन ट्यूब एंड ये है ओवरी। सो फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे वेजाइना। It is a fibrovascular tube connects the internal to external organ of reproduction. वेजाइना क्या होता है? एक फाइब्रोवेस्कुलर ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इट कनेक्ट्स यूट्रस एंड सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये मीन्स वेजाइना जो होता है ये यूट्रस एंड सर्विक्स से कनेक्ट होता है। In an adult female, its anterior wall 7 cm and long and posterior wall 9 cm long. Adult females में वेजाइना का इंटीरियर वॉल 7 cm लॉन्ग होता है एंड पोस्टीरियर वॉल 9 cm लॉन्ग होता है। देन हम देखेंगे वो डायमीटर ऑफ कैनाल 2.5 cm। वेजाइना इज हाईली एसिडिक, pH 3.5 to 4 due to presence of lactobacillus acidophilus is normally found in vagina। वेजाइना का डायमीटर जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना हाईली एसिडी होती है एंड इसका pH 3.5 से 4 होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में। देन हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। सो द वेजाइना इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। वेजाइना 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वन है एन आउटर लेयर ऑफ एरियोलर टिश्यू। फर्स्ट लेयर जो होता है वेजाइना का वो एरियोलर टिश्यू का होता है एंड सेकंड मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल। मिडिल लेयर जो होता है स्मूथ मसल का होता है एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड जो इनर मोस्ट लेयर होता है वेजाइना का वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। देन हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ वेजाइना। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टू फ्लो आउटसाइड द बॉडी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पर वेजाइना पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि ब्लड बॉडी से फ्लो आउट हो सकता है। एंड सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल इजैकुलेशन फ्लूइड एग्जाम्पल सीमेन इज डिपोजिट इनटू द वेजाइना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना सीमेन को डिपोजिट करती है। एंड थर्ड वन है ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर द बेबी टू कम आउट फ्रॉम द यूट्रस। लेबर प्रोसेस के टाइम पे वेजाइना पैसेज प्रोवाइड करती है जिससे कि बेबी यूट्रस से बाहर आता है। देन स्टडी करेंगे यूट्रस। द यूट्रस है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस जो होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। A female reproductive system located in the female pelvis between the bladder and the rectum।
यूट्रस जो होता है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि लोकेटेड होता है द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। फीमेल पेल्विस में ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में ये लोकेटेड होता है। बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे एंड रेक्टम के जस्ट सामने। सो हम एक बार फिर से देखेंगे यूट्रस क्या होता है। यूट्रस जो होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये लोकेटेड होता है फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। फीमेल पेल्विस में ये मीन्स यूट्रस जो होता है फीमेल पेल्विस में लोकेटेड होता है ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में। बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे एंड रेक्टम के सामने। इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन। एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन में यूट्रस होता है। देन हम देखेंगे यूट्रस की साइज। सो इसका लेंथ जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है एंड विड्थ 5.0 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। एंड यूट्रस का वेट जो होता है 50 to 16 ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में 50 से 60 ग्राम यूट्रस का वेट होता है। देन अब हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस में मेनली 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। सो फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे फंडस। द फंडस इज द ब्रॉड डोम शेप्ड कर्व्ड अपर area of the uterus. It is the area in which fallopian tubes connect to the uterus. फंडस क्या होता है? ये ब्रॉड डोम शेप कर्व्ड अपर एरिया ऑफ यूट्रस। फंडस जो होता है ये डोम शेप का होता है और यूट्रस के अपर एरिया का पार्ट होता है। इट इज़ द एरिया इन विच फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू द यूट्रस। ये वो एरिया होता है जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस से कनेक्ट होते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी। ये यूट्रस का सेकंड पार्ट है बॉडी। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस विच स्टार्ट डायरेक्टली बिलो द level of the uterine tubes and continues downward until the wall and cavity begin to narrow. This part is continuous with the cervix and narrowest inferiorly at the internal os. बॉडी जो होता है ये यूट्रस का मेन पार्ट्स होता है जो कि स्टार्ट होता है बिलो द लेवल ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स, जो कि यूट्राइन ट्यूब के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस डाउनवर्ड मीन्स नीचे की साइड में ही होता है अंटिल द वॉल एंड कैविटी बिगिन टू द नैरो। ये वॉल तक होता है और जहाँ तक कैविटी नैरो होती है वहाँ तक रहता है। दिस पार्ट इज कंटिन्यूस विद द सर्विक्स एंड नैरोवेस्ट। ये पार्ट कंटिन्यूस सर्विक्स तक होता है, नैरोवेस्ट इंफीरियरली एट द इंटरनल ओस। ये पार्ट इस बॉडी जो होता है ये यूट्रस का मेन पार्ट होता है और ये यूट्रस जहाँ से यूट्रस होता है वहाँ से स्टार्ट हो करके ये यूट्राइन ट्यूब डाउनवर्ड जस्ट नीचे की तरह होता है वॉल एंड कैविटी से होते हुए दिस पार्ट कंटिन्यूस सर्विक्स एंड नैरोएस्ट इंफीरियर एट द इंटरनल। सर्विक्स से होकर के ये इंटरनल ओस तक प्रेजेंट होता है एंड ये यूट्रस का मेन पार्ट होता है। देन अब हम स्टडी करेंगे सर्विक्स जो कि यूट्रस का थर्ड पार्ट होता है। इट इज़ द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड कनेक्ट टू द यूट्रस टू द वेजाइना। इट इज़ आल्सो नोन एज नेक ऑफ यूट्रस। सर्विक्स जो होता है ये यूट्रस का नैरो पार्ट होता है और ये कनेक्ट होता है यूट्रस एंड वेजाइना से। इसको हम यूट्रस का नेक के नाम से इट इज़ आल्सो नोन एज नेक ऑफ यूट्रस। इसको हम नेक ऑफ यूट्रस से भी जानते हैं।
During labor process, the cervix dilates and allows the baby to pass through the birth canal. ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के टाइम में सर्विक्स जो होता है डायलेट होता है एंड बेबी को पास करने के लिए बर्थ कैनाल के थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है। सो एक बार हम फिर से इस टॉपिक को देखेंगे। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के टाइम पर सर्विक्स डायलेट होता है एंड अलाउ करता है बेबी को पास करने के लिए थ्रू द बर्थ कैनाल। देन हम स्टडी करेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के मेनली 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सो सबसे पहले स्टडी करेंगे पेरीमेट्रियम। इट इज़ द आउटर पेरिटोनियल लेयर ऑफ यूट्रस। पेरीमेट्रियम जो होता है ये आउटर पेरिटोनियल लेयर, यूट्रस का आउटर पेरिटोनियल लेयर होता है। एंड सेकेंड वन है मायोमेट्रियम। इट इज़ थिकेस्ट लेयर, कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर held by connective tissue and are arranged in various during pregnancy। मायोमेट्रियम क्या होता है? ये थिकेस्ट लेयर होता है जो कि कंसिस्ट करता है थिक बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर हेल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। मायोमेट्रियम क्या होता है? ये थिकेस्ट लेयर होता है, ये मतलब बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर का होता है एंड हेल्ड मीन्स हेल्ड होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा हेल्ड होता है एंड आर अरेंज्ड इन वेरियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये प्रेगनेंसी के दौरान अरेंज करता है और भी टिश्यू एंड मसल्स। देन हम स्टडी करेंगे एंडोमेट्रियम। इट इज़ द inner layer directly opposed to the muscle coat as there is no submural layer. It is 1 to 10 mm thick depending on hormonal situation. थर्ड है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? इट इज़ द इनर लेयर, ये इनर लेयर होता है एंड डायरेक्टली अपोज होता है मसल कोट से। एट देयर इज़ नो सबम्यूरल लेयर, इसमें सबम्यूरल लेयर नहीं होता है। इट इज़ 1.10 mm थिक, ये 1 से 10 mm तक थिक होता है एंड डिपेंड ऑन हार्मोनल सिचुएशन, ये हार्मोनल सिचुएशन पर डिपेंड होता है। देन हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ यूट्रस। सो फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या होता है? बियर द ग्रोथ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट फंक्शंस का क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान फीटस की ग्रोथ को बियर करता है। एंड सेकेंड वन है सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू फीटस को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। एंड थर्ड वन है हेल्पफुल फॉर पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टिल मेनोपॉज। ये पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हेल्पफुल होता है मेनोपॉज तक, मीन्स मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ये हेल्पफुल होता है। एंड फोर्थ वन है प्रोवाइड कैनाल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म टू फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन यूट्रस जो होता है ये कैनाल प्रोवाइड करता है स्पर्म के ट्रांसमिशन के लिए फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। एंड देन हम स्टडी करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स। दे आर आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब्स, इससे हम यूट्राइन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। एंड आर 2 इन नंबर, 1 on each side of the uterus. It is slender tube through which egg pass from an ovary to the fetus. Fertilization of the ovum takes place in it. फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? इससे हम यूट्राइन ट्यूब्स
इसे हम यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। एंड आर 2 इन नंबर, ये 2 नंबर में होते हैं। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड में होते हैं। इट इज़ ए सिलेंडर ट्यूब थ्रू विच एग्स पास फ्रॉम एन ओवरी टू द फीटस। एक सिलेंडर टाइप का ट्यूब होता है जिसमें कि एग्स पास होता है एन ओवरी टू द फीटस, ओवरी से एग्स पास होता है एफ फीटस तक। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन इट, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ईच फैलोपियन ट्यूब्स इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 to 1.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ईच फैलोपियन ट्यूब मीन्स प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देन हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। सो फैलोपियन ट्यूब्स के कितने पार्ट होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है इंटरस्टिशियल आर इंट्राम्यूरल पार्ट, एंड सेकंड है इस्थमस, एंड थर्ड है एम्पुला। सो इंटरस्टिशियल एंड इंट्राम्यूरल पार्ट क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब लाइज इन द यूट्राइन वॉल। ये इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये यूट्राइन वॉल में प्रेजेंट होता है। दिस पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 mm इन डायमीटर। इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1 mm इसका 1 mm इन डायमीटर, इसका 1 mm डायमीटर होता है। एंड सेकंड वन है इस्थमस, इट कनेक्ट्स यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब। ये यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब से कनेक्ट होता है। इसकी जो डायमीटर होती है वो 2 mm लेंथ एंड 2.3 mm सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन है एम्पुला, इट इज़ द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये एम्पुला जो होता है ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ट्यूब का। इसकी जो लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 mm। एंड फोर्थ है इनफंडिबुलम, इट इज़ द फनेल शेप्ड वाइडर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये इनफंडिबुलम क्या होता है? ये फनेल शेप्ड वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। इसकी जो एंड नेक्स्ट पॉइंट है 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिया। इसमें 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 mm। इसका लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर 6 mm होता है। देन अब हम स्टडी करेंगे ओवरी। ओवरी आर फीमेल गोनेड्स विच आर 2 in number. These are oval shaped and pinkish grey color structure. ओवरी जो होता है ये फीमेल गोनेड्स होता है जो कि 2 नंबर में प्रेजेंट होता है। ये ओवल शेप का होता है एंड पिंकिश ग्रे कलर का होता है। स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कैविटी बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। ये कैविटी के यूट्रस में दोनों साइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच ओवरी इज अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ईच ओवरी मीन्स प्रत्येक दोनों ओवरी जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 2 सेंटीमीटर होता है एंड 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है Normally an ovary is about the size of an almond and it is firm and smooth structure. नॉर्मली ओवरी का जो साइज होता है वो लगभग एलमोंड शेप का होता है एंड फर्म एंड स्मूथ स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट पॉइंट है द ओवरी आर डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओवरी जो होता है ये डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है
एंड नेक्स्ट पॉइंट है ओवरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फर्टिलिटी। ओवरी जो होता है फर्टिलिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आल्सो एक्ट एन एंडोक्रेनियल ग्लैंड्स आर देज प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी वर्क करती है, एंडोक्राइनल ग्लैंड का भी वर्क करती है, जैसे कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। देन हम स्टडी करेंगे इसके पार्ट्स। मेनली ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो फर्स्ट वन है कॉर्टेक्स। हम स्टडी करेंगे कॉर्टेक्स क्या होता है। द आउटर पोर्शन कॉल्ड कॉर्टेक्स, इट कंटेन्स ओवेरियन follicle in various stage of maturity. This part covered by germinal epithelium, primordial follicles, maturing follicles, Graafian follicles, corpus and luteums made. The outer portion called cortex। ओवरी का जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल्स, इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स कंटेंस होते हैं, मीन्स बनते हैं। वेरियस स्टेज ऑफ मेच्योरिटी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार की जो स्टेजेस होती है वो इसी पार्ट में होता है। दिस पार्ट कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ये पार्ट जो होता है जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होता है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मैच्योरिंग फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस एंड ल्यूटियम्स मेड। प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मैच्योरिंग फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, कॉर्पस एंड ल्यूटियम मेड कॉर्टेक्स पार्ट में बनता है। एंड सेकेंड वन है मेडुला। इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द ओवरी। ये ओवरी का सेंटर पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, मसल एंड नर्व्स। ये कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को, ब्लड वेसल, मसल एंड नर्व्स को।